हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्रॉपिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम की कुछ टाइप्स। ठीक है, तो पहली टाइप होगी उसमें मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, कि मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है। बेसिकली जो क्रॉपिंग सिस्टम की टाइप्स है वो दो तरह की होती हैं, मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। पहले हम डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग के बारे में, तो बाद में हम पढ़ेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। जो हमारा पहला टॉपिक होगा क्रॉपिंग सिस्टम का, वो क्या होगा, मोनोक्रॉपिंग। क्रॉपिंग सिस्टम टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला कि क्रॉपिंग सिस्टम की क्या है, वो दो टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग में हम क्या देखते हैं कि हम जो है एक सिर्फ सिंगल क्रॉप है जो वो ग्रो करते हैं, सिंगल क्रॉप ग्रो ऑन ए लैंड इन अ ईयर। ठीक है, हम क्या करते हैं मोनोक्रॉपिंग में, हम एक सिंगल क्रॉप को ही ग्रो करते हैं एक ही साल में। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मोनोक्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल हम मान देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक साल है, एक साल में आप देखोगे कि आपके पास क्या होता है, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप अगर खरीफ सीजन में क्रॉप ले रहे हो, मतलब आपने खरीफ में राइस लिया, तो आपका जो रबी का सीजन होगा वो क्या होगा, आप वो उसको फैलो रखोगे। ठीक है, आप क्या उसको रखोगे, फैलो रखोगे। कि आपने ये हमारी क्या होगी, एक साल का हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम जो हमें इसे बेसिकली बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारा एक साल की मोनोक्रॉपिंग। हमने क्या लिया, एक साल में हमने एक ही फसल को लिया, तो एक सीजन में हमने क्या किया, इसको खाली छोड़ दिया, वो क्या हमारा कहलाएगा, मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर हम रबी में लें, अगर हमने रबी में वीट लिया तो हमने खरीफ को क्या है, फैलो छोड़ दिया। इसमें भी हमने क्या किया, एक ही क्रॉप को लिया, वो क्या होगी, हमारी मोनोक्रॉपिंग। अगर हम बात करें मल्टीपल क्रॉपिंग की, कि मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या आता है, हम इसमें क्या करते हैं, टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ए लैंड इन अ ईयर। आप क्या करते हो, दो से ज़्यादा जब आप फसलों को उगाते हो, वो क्या होगी, हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें भी मल्टीपल क्रॉपिंग में भी हमारी दो टाइप्स आती हैं। जो पहली टाइप आती है वो क्या आती है, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, जो दूसरी टाइप आती है वो क्या आती है, हमारी मिक्स्ड क्रॉपिंग। आप इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हो, एक आप डिफाइंड रो, अपना रो पैटर्न का अरेंजमेंट करते हो। आप एक रो का अरेंजमेंट करते हो, डिफाइन एक रो लेते हो कि जिसमें आपने क्या करनी है, दो फसलें लेते हो, जिसका आप डिफाइंड रो अरेंजमेंट करके उसको अपने फील्ड पे ग्रो करते हो, वो क्या हमारी होगी, इंटरक्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हो, इसमें भी आप दो फसलें लेते हो, बट इसका क्या है, आप डिफाइन जो रो अरेंजमेंट है वो नहीं करते। आप क्या करते हो, आप अगर दो क्रॉप्स को उगा रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसके जो सीड होगे वो मिक्स करके आप क्या करोगे, उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर दोगे, वो क्या कहलाएगी, मिक्स्ड क्रॉपिंग। हम जैसे
बरसीम और मस्टर्ड में ले लेते हो। आप क्या करते हो, बरसीम का जो सीड होता है उसमें भी आप मस्टर्ड का जो सीड है वो मिक्स कर देते हो, तो उसकी आप क्या कर देते हो, ब्रॉडकास्टिंग कर देते हो। वो क्या होगा, हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग होगा, जिसमें आप क्या करते हो कि प्रॉपर क्या है उसकी पूरी अरेंजमेंट नहीं करते। ठीक है, तो आगे हम जाकर इसको भी डिस्कस करेंगे कि इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में बेसिकली डिफरेंट क्या होता है। तो इसको पहले बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने सुना होगा डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग और क्वाड्रिपल क्रॉपिंग के बारे में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डबल क्रॉपिंग के बारे में। डबल क्रॉपिंग में क्या होता है, बेसिकली डबल क्रॉपिंग में क्या करते हो आप, डबल क्रॉपिंग में सिर्फ आप क्या करते हो, सिर्फ 2 क्रॉप्स को लेते हो, ग्रो ओनली 2 क्रॉप्स। ठीक है, जैसे सिर्फ आपने क्या किया, ग्रो किया राइस और व्हीट को, ये क्या किया आपने, डबल क्रॉपिंग। सिर्फ आप एक साल में क्या करते हो, सिर्फ आप 2 क्रॉप्स ही ग्रो कर रहे हो अपने सेम पीस ऑफ लैंड पे, उसे हम क्या बोलेंगे, डबल क्रॉपिंग। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा होगा वो होगा हमारा ट्रिपल क्रॉपिंग। ट्रिपल क्रॉपिंग हम किसे कह सकते हो, मान लो जैसे आपने 3 क्रॉप्स को क्या है, ग्रो किया अपने फील्ड पे, वो क्या होगा हमारा ट्रिपल क्रॉपिंग। अगर हम ट्रिपल क्रॉपिंग की एग्जांपल देखें, आप देख सकते हो जैसे राइस, आपने पहले क्या ग्रो किया, राइस, उसके बाद आपने ग्रो किया व्हीट और उसके बाद आपने ग्रो किया मूंग को। ठीक है, तो ऐसे ही होता है क्वाड्रिपल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग। इसमें क्या करते हो आप, जो है 4 क्रॉप्स को ग्रो करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि आपने पहले क्या किया, मेज को ग्रो कर दिया, उसके बाद आप जो है शॉर्ट ड्यूरेशन पोटैटो की वैरायटी है उसको ग्रो कर दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन पोटैटो। तो उसके बाद आपने क्या ग्रो किया, मान लो उसके बाद आपने व्हीट को ग्रो कर दिया, फिर उसके बाद आपने ग्रो कर दिया मूंग बीन को। ठीक है, ये भी कुछ टाइप्स हैं अपने क्रॉपिंग सिस्टम में जो आती है। डबल क्रॉपिंग क्या होता है, ट्रिपल क्रॉपिंग क्या होता है और ट्रिपल क्रॉपिंग क्या होता है। तो आपको समझ आ गए होंगे ये वाले टॉपिक भी। तो हम अब डिस्कस करते हैं जो बाकी जो बची हुई इसकी टाइप्स हैं भी, और कौन सी टाइप इसमें आती हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको इंटरक्रॉपिंग और जो हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग है उसके डिफरेंस के बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि उसमें क्या डिफरेंस बेसिकली होता है। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, मान लो ये हम डिफरेंस देख लेते हैं इंटरक्रॉपिंग और हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग में। जो हमारा इंटरक्रॉपिंग होता है उसमें आप क्या करते हो, 2 और मोर क्रॉप आर ग्रोन विद डिफाइंड रो अरेंजमेंट। ठीक है, आप कह सकते हो, मान लो कि आपके पास एक फील्ड है, उसमें आपने 2 क्रॉप्स को ग्रो करना है। मान लो आप एक क्रॉप जो ग्रो करोगे वो मेज होगी, एक होगी आपकी मूंग बीन। आप क्या करोगे कि आप जो है, मान लो जो आप जो एक रो है किसकी लोगे, वो हमारी मेज की लोगे। ठीक है, जो दूसरी होगी वो हमारी किसकी लोगे आप, मूंग बीन की लोगे। ठीक है, ऐसे ही करके आप एक
करोगे इसमें इंटरक्रॉपिंग में, वो क्या कहलाएगा, हमारा इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप इसमें एक रो अरेंजमेंट है जो फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि एक लाइन में आप क्या ग्रो कर रहे हो मेज, तो एक लाइन में क्या आप ग्रो कर रहे हो मूंगबीन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा इंटरक्रॉपिंग। अब हम बात कर लेते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की, कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या आता है। देखो जनरली हम इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, हम सिर्फ जो है 2 ही फसलों को ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होगा हमारा, अगर इसमें हम एक डिफाइंड रो अरेंजमेंट करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, मिक्स्ड जो हमारे सीड है वो हम ऐसे ही मिक्स करके उसकी ब्रॉडकास्टिंग जो है हमारे फील्ड पे कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे हम, मिक्स्ड क्रॉपिंग। 2 और more crops are grown with no defined crop pattern, उसे क्या बोल देंगे हम, मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे आप करते हो ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग में आप क्या करते हो कि आप सीड को ऐसे ही आप मिक्स करके, ऐसे ही आप जो है अपने सीड होते हैं उनका वो आप ऐसे ही वो स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ऐसे इसमें देख लेते हैं कि मान लो ये आपके पास फील्ड है, तो आपने क्या है 2 क्रॉप्स नहीं, जैसे ये आपने क्या किया बरसीन, और जो हमारा मस्टर्ड है मान लो, वो आपने क्या किया ऐसे ही वो ब्रॉडकास्ट कर दिया अपने फील्ड पे। ली तो आपने 2 क्रॉप ही, बट आपने क्या किया उसका एक प्रॉपर रो अरेंजमेंट नहीं किया, वो ऐसे ही आपने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, वो क्या हमारा होगा मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या डिफरेंट है। तो जो इंटरक्रॉपिंग है एक अलग में ही बहुत वास्ट टॉपिक है, वो हम एक अलग वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि इंटरक्रॉपिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमें इंटरक्रॉपिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, और इसके कुछ फ़ायदे और उसके साथ साथ उसके कुछ नुकसान भी देखेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बाकी की जो हमारी टाइप्स है क्रॉपिंग सिस्टम में, जो बाकी टाइप्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आगे जो हमारी टाइप आती है वो आती है हमारी, जो 4th नंबर पे वो टाइप आती है वो आती है सीक्वेंस, और जहाँ इसे बोल देते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप 2 या उससे ज़्यादा क्रॉप्स को लेते हैं, वो एक आप सीक्वेंस में ग्रो करते हैं, वो क्या हमारा होगा सीक्वेंस या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। मान लो कि आपने अपने फील्ड पे, ठीक है, आपने जहाँ पर क्या किया कि आपने जहाँ पर मेज को कल्टीवेट किया था, जैसे ही आपने क्या किया मेज की आपने हार्वेस्टिंग कर दी, मेज की हार्वेस्टिंग कर दी, ऐसे ही आपने ग्रो कर दिया जहाँ पर मान लो आपने जहाँ पर ग्रो कर दिया पोटैटो को। ठीक है, जैसे ही आपने पोटैटो की उसकी आपने खुदाई की, तो ऐसे ही आपने यहाँ पर क्या ग्रो कर दिया चिली को। ठीक है, आपने क्या ग्रो कर दिया चिली को ग्रो कर दिया। ठीक है, अब क्या देख रहे हो कि आप एक जो है सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो एक सीक्वेंस फॉलो करोगे, जैसे ही आपने एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग की उसके 2 या 3 अंदर के दिन ही आपने क्या किया नेक्स्ट क्रॉप को क्या है वो ग्रो कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया 2 या 3 दिन के अंदर ही, है ना, मतलब कि उसके अंदर आपने क्या किया क्रॉप को, अगली क्रॉप को हमारी को ग्रो कर दिया। जो हमारी नेक्स्ट क्रॉप थी ना, नेक्स्ट क्रॉप
ग्रो। ठीक है, आपने क्या किया, 2 दिन के अंदर ही आपने नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो कर दिया। पहली क्रॉप के हार्वेस्टिंग होने के बाद वो हमारा क्या होगा, सीक्वेंस या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, तो आई होप आपको सीक्वेंस क्रॉपिंग के बारे में समझ आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं रिले क्रॉपिंग की, कि रिले क्रॉपिंग क्या होगा। जो हमारा इंटरक्रॉपिंग है और हमारा सीक्वेंस क्रॉपिंग है वो जनरली जो है इंडिया में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारा 5th नंबर पे रिले क्रॉपिंग की। सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो हमारा सीक्वेंस क्रॉपिंग होता है वो ओवरलैपिंग नहीं, वो हमारा नॉन ओवरलैपिंग क्रॉप होता है। ठीक है, जो ओवरलैपिंग क्रॉप होता है वो हमारा रिले क्रॉपिंग होता है। ठीक है, आप ये बात अपने नोट्स में डाल लेना कि जो हमारा सीक्वेंस क्रॉपिंग होता है वो हमारा ओवरलैपिंग नहीं, वो हमारा नॉन ओवरलैपिंग क्रॉप होता है। तो जो हमारा रिले क्रॉपिंग होता है वो हमारा क्या होता है, ओवरलैपिंग क्रॉप होता है। अब बात कर लेते हैं रिले या ओवरलैपिंग क्रॉप के बारे में। ठीक है, ये काफी बार ना कई एग्जाम में पूछा भी हुआ है। ये एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो कि एक क्रॉपिंग सिस्टम की टाइप है जो बहुत सारे एग्जाम में आगे जाकर पूछी गई है। ठीक है, तो रिले क्रॉपिंग बेसिकली होता क्या है, मान लो कि आपने पहले जो फसल उगाई थी, ठीक है, उसके हार्वेस्टिंग करने से पहले जो हमारी नेक्स्ट क्रॉप आप उगाना चाहते हो वो क्या करते हो, आप उसकी हार्वेस्ट, पहली क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले ही आप उसकी क्या कर देते हो, सोइंग कर देते हो। वो क्या हमारी होगी, रिले क्रॉपिंग होगी। तो मान लो हमने पहले जो क्रॉप ग्रो की थी, ठीक है, मान लो जहां पर आपने क्या ग्रो किया था, आपने ग्रो किया था राइस को ग्रो किया था। तो आपने क्या कर दिया, इसके साथ साथ ही आपने क्या कर दिया, वहां पे ना जो हमारा लेंटिल था, मान लो इसकी हार्वेस्टिंग होने से पहले जब इसका जो है फ्लावरिंग पीरियड आता है, जो हम इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज जब आती है, मतलब इसको जब हम इसको क्या बोल देते हैं, इसकी प्रोसीडिंग, जो इसकी प्रोसीडिंग स्टेज होती है, आप उसमें ही क्या कर देते हो, आप जो है हमारी नेक्स्ट क्रॉप है उसको क्या कर देते हो, उसकी आप क्या कर देते हो, सोइंग कर देते हो। ठीक है, मान लो आपने इस पे लेंटिल को सो कर दिया। ठीक है, अभी आपकी राइस क्रॉप है वो अपने फील्ड पे अभी खड़ी हुई है, तो आपने क्या किया कि हार्वेस्टिंग करने से पहले जब उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज होगा, जिसको हम प्रोसीडिंग स्टेज भी बोलेंगे, वहां पर आपने क्या कर दिया, लेंटिल जो हमारी फसल है उसको ग्रो कर दिया। ठीक है, तो जो हमारा लेंटिल को, जो हमारी सोइंग वाली क्रॉप होगी उसको क्या हम बोल देते हैं सक्सीडिंग क्रॉप। जो हमने क्या किया, क्रॉप को क्रॉप इमर्जेंस में शामिल कर देते हैं, जिसको आपने क्या किया कि आपने पहले ही जो हमारी फील्ड में अभी क्रॉप बची हुई है उसकी हार्वेस्टिंग से पहले ही आपने नेक्स्ट क्रॉप को क्या है, सोइंग कर दी उसको क्या बोलेंगे हम, रिले क्रॉपिंग बोलेंगे। ठीक है, तो रिले क्रॉपिंग को अब हम और भी किस नाम से जानते हैं, पैरा और उतेरा कल्टीवेशन। पैरा और उटेरा कल्टीवेशन करते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे वेस्ट बंगाल में क्या करते हैं, हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसमें क्या करते हैं कि जब हमारा राइस, जो हमारी प्रोसीडिंग क्रॉप है, ठीक है, उसमें ही क्या करते हैं, लेंटिल
मॉइस्चर की जो हमारा मॉइस्चर होता है वो उससे इस क्रॉप को क्या है बहुत अच्छा मिल जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नमी होती है जिसके कारण क्या करते हैं वो हार्वेस्टिंग के पहले ही उस क्रॉप को ही सोइंग कर देते हैं। इससे क्या होगा, एक तो हमारा जो कल्टीवेशन है, ठीक है, उसकी जो हमारी कॉस्ट होगी वो बचेगी। ठीक है, तो फार्मर की जो इनपुट है वो कम लगेगी। तो इसको क्या हम बोल देते हैं, रिले क्रॉपिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि रिले क्रॉपिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेटून क्रॉपिंग की कि रेटून क्रॉपिंग क्या होता है। रेटून क्रॉपिंग में बेसिकली आप क्या करते हो कि आप क्या करते हो कि जो आपने पिछले सीजन में जो भी क्रॉप को ग्रो किया था, मतलब आपने जो पिछली क्रॉप को ग्रो किया था, आप उसकी क्या कर देते हो, प्रॉपर उसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते। ठीक है, तो उसकी जब किसी भी क्रॉप की उसके जो है ना हार्वेस्टिंग के बाद जो उसकी रीग्रोथ होती है, वहीं से हम क्या करते हैं उसकी रीग्रोथ ले लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या हम बोल देते हैं, रेटून क्रॉपिंग। ठीक है, रेटून क्रॉपिंग। रेटून क्रॉपिंग क्या होगा हमारा कि हम क्या कर देते हैं कि हम रीग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, हमारी जो क्रॉप थी, हम जो फील्ड में बची हुई उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद हम उसी को क्या कर देते हैं, रीग्रोथ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट क्रॉप कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, भी एक ये न्यू क्रॉप का जो है डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, ये हमारी न्यू क्रॉप हमें मिल गई है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रेटून क्रॉपिंग। जो रेटून क्रॉपिंग है बेसिकली वो शुगर केन में देखा जाता है कि हमारे इंडिया में शुगर केन की जो है रेटून क्रॉपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं किसमें, शुगर केन में। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ टाइप्स थी। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग है वो हमें कब करना चाहिए। हमारे पास ऐसी कौन सी जो हमारे पास सोर्स होने चाहिए कि हमको जो मल्टीपल क्रॉपिंग हमारा अच्छा साबित होगा। ठीक है, कि हम इसके देख लेते हैं कि सबसे पहले इसके जो हमारे प्रीकॉस्टिज है वो क्या है। ठीक है, क्यों करना हम देखेंगे कि अगर हमारे पास हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग करें, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या सोर्स होने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि हमारे पास क्या होना ज़रूरी है। हमारे पास जो है इरिगेशन की जो फैसिलिटी है ना वो होना ज़रूरी होगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल क्रॉपिंग ले रहे हो, मान लो कि आप खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन में तो आपका वो काम चल जाएगा। ठीक है, क्यों चल जाएगा कि वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। बट अगर आप रबी में लेना चाहते हो, अगर आप रबी में क्या है जो है 2 क्रॉप्स को ग्रो करना चाहते हो या उसके ज़्यादा जो है क्रॉप्स को ग्रो करना चाहते हो, तो आप क्या देखोगे कि आपको जो है इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग करने के लिए हमें मुश्किल आएगी। ठीक है, आगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो क्या है, होना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर हम आपने देखा होगा कि जो हमारे रेनफेड और जो हमारे ड्राई लैंड कंडीशंस होती हैं, रेनफेड हो गया जहाँ ड्राई लैंड कंडीशंस हो गया, वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग है वो करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम वहाँ पर क्या है जो मल्टीपल क्रॉपिंग है वो नहीं कर सकते। तो आपने पहली बात को क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हो तो आपको जो सबसे पहले जो इनपुट चाहिए वो क्या क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी है वो क्या है, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा हमारा कि आपने ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करना है जो है शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज की हो।
कि कई बार क्या होता है ना कि आप मान लो कि आप चाहते हो कि मैं जो है मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ वैराइटीज़ को मैंने ग्रो कर दिया, तो क्या होगा उसमें जो जब उसका हार्वेस्टिंग टाइम आएगा वो भी उसका लेट होगा। उसके कारण है कि जो अगली आप नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करना चाहते हो उसमें क्या है उसको देरी आएगी। तो आपने क्या देखना है कि अगर आप मल्टीपल क्रॉपिंग करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कौन सी वैरायटी लो, शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज। ठीक है, आपके पास कौन कौन सी वैरायटी होनी चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा उसमें आप क्या देखोगे, आपके पास जो है थर्मो फोटो इंटेंसिव क्रॉप्स होंगी, आप वो वाली क्रॉप्स लेंगे। थर्मो फोटो इंटेंसिव का कहने का मतलब हमारा ये है कि आपकी क्रॉप पर फोटो पीरियोडिज्म और टेम्परेचर का असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कि कई क्रॉप ऐसी होती हैं कि उनको टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमने जो भी क्रॉप लेनी है वो कौन से टेम्परेचर पे लेनी है। ठीक है, हम फोटो पीरियोडिज्म पे भी हम अपनी क्रॉप को लेते हैं, बट आपने जब मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है आपने ऐसी क्रॉप लेनी है कि उसको टेम्परेचर या फोटो पीरियोडिज्म का कोई असर ना पड़े। ठीक है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। अगर हम फोर्थ पॉइंट देख लें, इसमें क्या होगा, हम जो भी मशीनरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन है वो जरूरी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर सोच रहे हो कि मैं मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहा हूँ तो आपके पास ये वाले सोर्स ही ना हो। आपके पास जो मशीनरी है वो प्रॉपर होनी चाहिए कि मैंने अगर ये वाली क्रॉप्स को ग्रो किया है तो हम अब जब उसकी हार्वेस्टिंग जहाँ उसकी सोइंग टाइम आएगा तो मैंने कैसे कैसे है उसको यूज़ करना है। आपके पास जो है पूरी प्रॉपर मशीनरी भी है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें कि आपके पास लेबर की फैसिलिटीज भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास देखो, आप मान लो कि आप बहुत एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो उसको उसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए या उसकी मैनेजमेंट करने के लिए भी तो हमें जो है टाइम लगेगा। ऐसे क्या होगा, आप अगर लेबर को यूज़ करते हो आपका टाइम जो है वो कम जो है यूटिलाइज होगा। इसीलिए हमें क्या है लेबर को भी कंसीडर करना ज़रूरी हो जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग में भी, कि अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है लेबर का होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जो 6th पॉइंट है हमारा वो होगा हमारा मनी, कि आपके पास मनी का होना भी जरूरी है। देखो कि आप जो है दो से ज़्यादा जो है क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉप्स के जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी होगी, उसके जो सीड और सोइंग होंगे वो उसको कि उसकी जो कॉस्ट की इनपुट आएगी है ना वो क्या है अलग अलग होगी। ठीक है, आपके पास अगर मनी होगा तो आप यही तभी पॉसिबल होगा कि आप जो है मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल क्रॉपिंग करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के थे हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग करने के फ़ायदे क्या हैं और हमें क्यों करना चाहिए इंटरक्रॉपिंग, और उसके बाद हम उसके कुछ नुकसान भी पढ़ेंगे। आई होप आज का हमारा जो लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा। तो हमने बेसिकली सारी जो हमारी टाइप्स हैं क्रॉपिंग सिस्टम में वो हमने डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू।